अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक टॉक्स। तो आप देख रहे हैं हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स की प्लेलिस्ट। तो जिस तरह कि पहले मैंने आपको बहुत से प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दिए हैं जो कि कुछ फ्री थे, कुछ पेड थे। सबसे पहले मैंने आपको एटसी के बारे में बताया। एटसी पे आपको जो है वो स्टार्टअप पे जो है वो $15 देने पड़ते हैं अकाउंट बनाने के लिए, और फिर प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के लिए $0.6 देना पड़ता है, मीन्स के 6 सेंट्स देने पड़ते हैं। उसके बाद आपको जो है वो फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जो कि टी स्प्रिंग था, और उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म बताया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, वो भी रेड बबल था। सो आज भी मैं आपके लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म लेकर के आ गया हूँ जिसपे आपको जो है वो अकाउंट बनाने के लिए भी कोई पैसे नहीं चाहिए और प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए भी कोई पैसे नहीं चाहिए। आप जस्ट इस पे अकाउंट बनाएं और अपना पहला डॉलर बनाएं। सो अगर आप एड्स चलाना चाहते हैं आप एड्स भी चला सकते हैं, अदरवाइज आपकी ऑर्गेनिक ऑडियंस खुद आएगी और आप जो है वो अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। सो ये प्लेटफॉर्म जो है वो इंटरनेशनल बहुत जो है वो यूज होता है। सो आपको मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सो इसकी अच्छी बात यह है कि इस पे आप जो है वो अपने जैज़ कैश, इजी पैसा या अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे जो है वो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो पेयोनीर या पेपाल जो कि पिछले प्लेटफॉर्म्स में भी मैंने आपको बताया था वो भी यूज कर सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to our Tech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक वेबसाइट सर्च की हुई है gumroad.com, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म मेरे पास आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गो फ्रॉम $0 to $1 के आप जो है वो स्क्रैच से आए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, और $1 जो है वो अपना फर्स्ट यहाँ से बनाएं और स्टार्ट सेलिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है, राइट। सो जस्ट आपने यहाँ पे या तो यहाँ पे क्लिक कर लें या यहाँ से स्टार्ट सेलिंग पे जो है वो आप क्लिक कर लें। सो अब उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरफेस मिल जाता है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इतने क्रिएटर्स इस जो है वो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं जिन्होंने अर्न किया है इतने पैसे, राइट। सो आप यहाँ पे जस्ट इमेजिन करें 2,32,299 क्रिएटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन्होंने 1 अरब से ज़्यादा जो है वो डॉलर्स बनाए हैं, राइट। सो इसकी अच्छी बात यह है यहाँ पे डायरेक्ट डॉलर्स में इनकम आती है। इट मीन्स कि आपको जो है वो डायरेक्ट यूएसए यूके वगैरह की ऑडियंस आपको यहाँ पे मिलती है, राइट। सो यहाँ पे अब आप गूगल के थ्रू भी अकाउंट बना सकते हैं, स्ट्राइप के थ्रू भी बना सकते हैं, यहाँ अपनी मेल लिखें, पासवर्ड लिखें, दैट्स इट। सो मैं यहाँ पे जो है वो एक मेल ले देता हूँ और मैं आपके लिए जो है वो एक टेम्प्रेरी अकाउंट बना लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक डिस्पोजेबल मेल दी और यहाँ पे जो है वो एक रैंडम सा पासवर्ड जो है वो चूज़ कर लिया, राइट। सो अब मैं यहाँ पे जो है वो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। सो आप देखेंगे मेरे पास जो है वो मेरा अकाउंट बन जाएगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे पास आ रहा है, और यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो स्टार्टअप के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। नाउ अकाउंट आपने अब क्रिएट कर लिया, अब आपको जो है वो कुछ मैं इसके बारे में एक्सप्लोर कर देता हूँ कि इस पे जो है वो किस तरह की चीज़ें जो है वो सेल आउट होती हैं। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं फीचर प्रोडक्ट्स में आपको जो है वो ऑफिस मिल जाता है और जिसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, और मेंबरशिप मिल जाती हैं जिसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है। सो अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइंस में आता हूँ या 3D में आता हूँ, या आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूज़िक एंड साउंड्स भी यहाँ पे जो है वो सेल आउट होते हैं जो कि डिजिटल प्रोडक्ट का हिस्सा है। या आप मोर पे क्लिक करें, हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे फोटोग्राफी के बारे में कुछ भी आ सकता है। सो एजुकेशन, गेमिंग, ऑडियो या फिक्शन बुक्स, सो वट एवर यू वांट एंड यू कैन क्रिएट, आप जो है वो यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं जो भी आपको बनाना आता है, सही है। डिज़ाइंस में आप देखें, अगर आप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपको जो है वो आपके पास कोई भी डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस पड़े हुए हैं, सो आप यहाँ पे आएँ, ग्राफिक्स में आएँ और यहाँ पे आप जो है वो सेल आउट कर सकते हैं डिज़ाइंस में, राइट। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्री में प्लेटफॉर्म आपको जो है वो एक मिल रहा है। सो आप यहाँ पे अपने डिज़ाइंस प्रैक्टिस भी करें और डिज़ाइंस को सेल आउट भी करें। सो आपको और क्या चाहिए, राइट। लेकिन मैं आपको जो है वो आज कुछ एक नई चीज़ बना के दिखाऊंगा और नई चीज़ के बारे में बताऊंगा। सो यहाँ से मैं जो है वो लिख देता हूँ ई बुक। सो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ई बुक लिखा और मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बुक्स आ जाएंगी, राइट। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मशीन के रिलेटेड कोई बुक है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बुक्स मिल जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किड्स बुक लेना चाह रहा हूँ, लाइक पोएम्स वगैरह की। सो मैंने ई बुक और साथ किड्स लिखा। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की क्राफ्ट वाली बुक्स मिल जाती हैं, यहाँ पे जो है वो लाइक इस तरह की स्टोरीज मिल जाती हैं जो कि बच्चे पढ़ सकते हैं
और ये अच्छी खासी बुक्स सेल आउट होती हैं। मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था, ई बुक्स बहुत अच्छी सेल आउट होती हैं। और इसका आप फॉर्मेट देखें, ये फॉर्मेट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट है और फाइल साइज छोटी सी ये बुक है 35 पेजेस की, जिसकी प्राइस यहाँ पे है 9.99, मतलब कि $10, राइट। सो अगर मैं आपको इसके जो है वो रेटिंग दिखा सकूं यहाँ पे अवेलेबल हो, सो यहाँ पे इसकी रेटिंग नहीं लिखी हुई, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाता। और उसके अलावा आप यहाँ पे देखें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की बुक्स सेल आउट होती हैं। ये बुक $59 में सेल आउट हो रही है और ये कलरिंग बुक जो है वो 2 सेंट्स में आई थिंक सो जो है वो सेल आउट हो रही है। और आप देख सकते हैं इस तरह की बुक्स बहुत अच्छे पैसों में सेल आउट होती है, राइट। सो ये $20 और ये $5। ये बुक्स बनाना बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, 5 मिनट में आप बना सकते हैं। सो यहाँ पे अभी आप आए, यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड है। अकाउंट बनाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ में $0 ज़ीरो सारा बैलेंस है, क्योंकि ये एक फ्रेश अकाउंट है, राइट। सो यहाँ पे आप जो है वो प्रोडक्ट्स में आए। सो प्रोडक्ट्स में आने के बाद आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह की स्टोरी बुक्स जनरेट करने के लिए, ई बुक्स जनरेट करने के लिए अब मैं जो हूँ चैट जीटीपी में आप जो है वो ग्रोक का भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो डीप सीक का भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है और इसे जो है वो सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 900 वर्ड्स का एक ज़ारा की स्टोरी आएगी जिसने जो है वो दुनिया को बदल के रख दिया। सो ये वाली पूरी स्टोरी मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लूँगा और किसी भी जो है वो नोटपैड पे पेस्ट करके उसे पीडीएफ फॉर्मेट में क्लिक कर दूंगा। सो मैं कोशिश करता हूँ कि यही मुझे जो है वो इस पूरी स्टोरी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दे। अदरवाइज जो है वो हम इसको कॉपी करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या गूगल शीट्स में जाएंगे। सो गूगल शीट में जाने के बाद उधर से जो है वो इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। सो यस, यहाँ पे ये नहीं कन्वर्ट कर सकता, लेकिन जो मैंने बात बताई वही इसने कहा है कि या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चले जाए या गूगल डॉक्यूमेंट्स में चले जाए। सो मैं यहाँ से जो है वो गूगल डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ। सो अब मैं जो है वो ये सारी स्टोरी जो है वो कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं जो है वो यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट्स में आके इसको पेस्ट करता हूँ। नाउ स्टोरी पेस्ट होगी। अब इसको जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे फाइल्स में आऊँगा। फाइल्स में आने के बाद डाउनलोड और डाउनलोड एज पीडीएफ फॉर्मेट में एक दफ़ा मैं जो है वो क्लिक कर दूंगा। अब ये सारी स्टोरी मेरी जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। सो अब मैं यहाँ पे कैनवा पे आऊँगा और यहाँ से जो है वो बुक्स के कवर जो है वो सर्च कर लूँगा। सो बुक्स कवर एंड यहाँ पे मैंने जो है वो सर्च किया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप के कवर्स आ जाएंगे। लेकिन मेरी स्टोरी जो है वो एक गर्ल के रिलेटेड थी। सो यहाँ से मैं जो है वो इसको चूज़ कर लेता हूँ और ये जो है वो फ्री टेम्पलेट है। सो जो कि अच्छी बात है। अगर आपके पास प्रो फीचर नहीं है तो आप जो है वो फिर भी कैनवा का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ से जो है वो इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँगा। यहाँ से मैं लिख लूँगा इंस्पायरेशन। इसको जो है वो थोड़ा सा मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगा और इसको यहाँ पे रख के इंस्पायरेशन स्टोरी ऑफ ज़ारा, राइट। सो यहाँ पे मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद है और मेरी बुक भी जो है वो लाइक यही थी। सो यहाँ से मैं इसको जो है वो डाउनलोड कर लूँगा और डाउनलोड मैं यहाँ से जेपैग या पीएनजी करूँगा। सो इसको जो है वो पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से मैं जो है वो इसको डाउनलोड कर लूँगा। नाउ यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है मेरे मुताबिक। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सो यहाँ पे मैं न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। सो प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ जाएंगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ, इस प्लेटफॉर्म पे आप जो है वो ट्यूटोरियल्स जो है वो भी सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई कोर्स है, आप यहाँ पे उसे जो है वो सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेल आउट कर सकते हैं। सो जितने भी पिछले प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं उनमें आप जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में ही पढ़ रहे थे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा था। मैं कहा ई बुक्स के बारे में आपको बताता हूँ। सो उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, राइट। सो मेंबरशिप वगैरह भी सेल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ई बुक पे जो है वो क्लिक करता हूँ। सो यहाँ से मैं प्राइस क्या रख लेता हूँ, ओनली $5 मैं यहाँ पे रख देता हूँ या $10 भी आप कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अब जो है वो मैं कस्टमाइज में जा रहा हूँ। कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पे मैं जो है वो ई बुक लिख लेता हूँ एंड देन यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा नेम ई बुक और इससे पहले मैं लिख लूँगा इंस्पायरेशनल स्टोरी ऑफ ज़ारा एंड यहाँ पे जो है वो एक स्लैश बार लगा देता हूँ। सो एक
//bar, राइट। सो अब मैं जो है वो फिर से नेक्स्ट कस्टमाइज़ पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। सो कस्टमाइज़ में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नेम आ गया, सो यही नेम जो है वो मेरा यूज़ हो जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन, नाउ यहाँ पे अब मैं जो है चैट जीटीपी पे यहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ। सो मैंने यहाँ पे जो है वो प्रॉम्प्ट लिखा और यहाँ पे मेरे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। आप खुद से लिखना चाहें सो वो ज़्यादा बेटर है, राइट। सो यहाँ से मैं जो है वो इसको कॉपी करता हूँ। सो मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे इसको जो है वो राइट बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सो यहाँ पे अब मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ली चैट जीटीपी से लेके। सो अभी इसमें जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब जिसने भी बाय ने जो है वो इसे बाय करनी है, सो यहाँ से वो जो है वो थोड़ी सी स्टोरी पढ़ सकता है। सो उसके बाद यहाँ पे यूआरएल मैं यही दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल जो मेरे बुक का नेम था। सो नाउ जिस मिस्टेक के बारे में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे मिस्टेक होने वाली है, सो वो यही है कि अब आपने जो है वो ये डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दी। अब आपने एक कवर फोटो देनी है अगर आप देना चाहें, जिसका प्रीव्यू आएगा आपके स्टोर पे, और अगर नहीं देना तो आपको थंबनेल लाजमी देना है आपके बुक के रिलेटेड। सो यहाँ पे एक डायमेंशन है जो कि है 600 बाय 600 पिक्सल्स, और फॉर्मेट लाजमी आपको जेपीईजी, पीएनजी या गिग फॉर्मेट रखना है, राइट। सो हमने यहाँ से जो है वो पीडीएफ या पीएनजी या जेपीईजी तो ले लिया, लेकिन अब इसकी जो है वो डायमेंशन, इसका जो साइज़ है वो हमें इतना रखना है, राइट। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक जी साइज़ का बटन आ जाता है। जी साइज़ के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड स्क्वायर, मैंने एक डायमेंशन पहले भी यूज़ की हुई है। सो यहाँ से मैं जो है वो रीसाइज दिस डिज़ाइन पे एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा। सो यहाँ पे मेरे इस पेज को वो रीसाइज कर देगा, राइट। अब मैं यहाँ पे जो है वो डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको जो है वो डाउनलोड कर लूँगा, लेकिन फॉर्मेट कौन सा, जेपीईजी, पीएनजी या गिग फॉर्मेट, राइट। सो यहाँ से मैं जो है वो पीएनजी पे क्लिक करता हूँ और इसको जो है वो जस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। सो ये मिस्टेक मैं आपको बता रहा था हो सकती है, राइट। सो आपने भी सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। और यहाँ से अब थंबनेल पे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ से जो है वो कवर दे दूंगा, राइट। सो ये बेसिकली प्रीव्यू आएगा मेरी बुक का, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमारी जो है वो पीडीएफ में स्टोरी आ जाएगी, राइट। अगर आप कवर देना चाहें बहुत अच्छी बात है, कवर दें। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कवर दे देता हूँ। मेरे पास ये वाला कवर तो नहीं पड़ा हुआ, एक मेरे पास रैंडम सा कवर पड़ा हुआ है जो कि प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, राइट। सो आपने जो है वो लाइक अभी आप देखें हम एक बुक बना रहे हैं, पीछे हमने जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट का बैनर दे दिया। सो आपने जो है वो ऐसा नहीं करना, आपने जो है वो खुद से डिज़ाइन करने हैं। सो अब यहाँ पे एक बटन आ जाता है, कॉल टू एक्शन बटन। आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट लगी है या वहाँ पे ऑप्शन आता है कि अब आपने इसको जो है वो बाय करना है या आपने जो है वो जस्ट इसके बारे में हाउ नाउ लेनी है, राइट। सो यहाँ से मैं वो वाला बटन जो है वो बाय दिस कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है वो एडिशनल डिटेल्स दे दें, कितने पेजेस हैं आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो इसको छोड़ें और यहाँ पे जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे भी अलाउ कर सकते हैं कि जो कस्टमर है वो इंस्टॉलमेंट्स पे आ जाए, और अदरवाइज़ आप जो है वो इसको अनचेक करें। सो अगर आपके पास डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक ही बुक के आपके पास 3-4 जो है वो लाइक वॉल्यूम्स हैं, सो आप यहाँ पे ऐड वेरिएंट पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं एक परचेज़र एक ही दफ़ा परचेज़ करे, बार बार ना करे। सो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। सो डोमेन वगैरह अगर आपने देनी है दें। सो मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं डालना चाह रहा। सो अब आप कंटिन्यू करें। सो कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आपका जो है वो सही वाला कंटेंट आएगा, राइट। सो यहाँ पे अब जो है वो आपने अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है। सो अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कंप्यूटर वाली फाइल है, सो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ से मेरे पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, राइट। सो ये मेरी जो है वो पूरी बुक यहाँ पे अपलोड होगी, और जहाँ पे थंबनेल लगाया वो बुक का पेज आ गया, कवर आ गया, जो कि फॉर एग्जांपल ये होता है स्टार्टअप वाला, राइट। सो ये फिजिकल बुक है, ये हमने ई बुक बनाई। ई बुक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बुक, राइट। सो यहाँ से अभी आप जो है वो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज पब्लिश एंड कंटिन्यू। सो यस, सो यहाँ पे एक एरर आ गया कि आपका ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई नहीं है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ। सो यहाँ पे मेरे इनबॉक्स में एक मेल आ चुकी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेल आ चुकी है। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, सो इसको जस्ट कंफर्म मेल कर दूँगा। सो ये मैंने एक डिस्पोजेबल मेल बनाई। सो अभी आप देख सकते हैं अकाउंट सक्सेसफुली कंफर्म। सो आपने जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट से बनानी है जिस पर लाइफ टाइम के लिए आपने अर्निंग करनी है, राइट। सो अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आ रहा हूँ। प्रोडक्ट्स में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बुक जो है वो अनपब्लिश है, इसको मैं चेक लगा के पब्लिश कर दूंगा। और यहाँ से यहाँ आप
डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको प्रॉपर चीज़ें नज़र आएंगी कि कितनी ये सेल हो चुकी हैं, कितना रेवेन्यू आ गया है, कितने पैसे आ चुके हैं। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, राइट। अब एफिलिएट काम भी आप कर सकते हैं। सो मैं एक पूरी प्लेलिस्ट अलग से एफिलिएट मार्केटिंग की बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने लोकल ई कॉमर्स के बारे में पढ़ना है और इंटरनेशनल ई कॉमर्स के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद मैं एफिलिएट मार्केटिंग की भी तरफ आऊँगा। सो फिर हम मेटा एड्स की तरफ भी जाएँगे। सो अभी मैं इसको जो है वो स्किप कर रहा हूँ, राइट। अब ये ई-बुक आपने बनाना सीख ली। अब इस ई-बुक को आप जो है वो एट्सी पे सेल करें, टीस्प्रिंग पे करें, जो है वो रेडबबल पे करें, जो कि पिछले प्लेटफ़ॉर्म्स में आपको बता चुका हूँ। सो गमरोड पे भी ये भी आप जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहा ई-बुक का पूरा एक ट्यूटोरियल बना दूँ। सो अब आपने प्रोडक्ट बना ली, अकाउंट बना लिया, लिस्ट कर ली। अब रेवेन्यू कैसे लेना है, पैसे कैसे लेने हैं। सो अब आपने जो है वो पेमेंट रिसीव किस तरह से करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताता चलूँ कि आपने पेमेंट मेथड नहीं भी लगाया तो आपकी पेमेंट्स ऑटोमेटिकली इस प्लेटफॉर्म में जो है वो सेव होती जाएंगी। किसी भी कस्टमर ने जो है वो बुक परचेज़ की है, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ की है, सो उस वो सारी जो है वो इनकम आपके यहाँ पे सेव होती जाएगी। और अगर आपने पेमेंट मेथड लगा दिया सो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगी, राइट। सो अब आपने जो है वो सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है, आपकी कंट्री कौन सी है। सो आपने अपने मुताबिक कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो पाकिस्तान ले लेता हूँ। सो यहाँ पे आपने चीज़ें जो है वो चेक लगा देना है कि आप जो है वो गवर्नमेंट से इशूड पासपोर्ट आईडी कार्ड लेके बैठे हुए हैं। सो यस आपने जो है वो सेव पे क्लिक कर देना है। सो अब आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। सो अब यहाँ पे आपने जो है वो अपना डायरेक्ट बैंक अकाउंट लगाना है या पेपाल लगाना है। पेपाल पीछे टीस्प्रिंग या रेडबबल पे भी आप यूज़ कर सकते थे और पेयोनीर पे भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने एक अलग से जो है वो ट्यूटोरियल बनाना है जिस पर मैंने आपको बताना है गेटवेज कौन से आप यूज़ कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स पे, राइट। सो अब आप बैंक अकाउंट पे आएँ, यहाँ पे बैंक नंबर लिखें, अकाउंट होल्डर का नेम लिखें, यहाँ पे BIC कोड लिखें, IBAN कोड लिखें और यस आप जो है वो डायरेक्ट अपने बैंक में जो है वो इनकम रिसीव कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ से पासवर्ड वगैरह आपने लगाना है। सो वो सब कुछ आप कर सकते हैं। सो अब आप जो है वो प्रोफाइल में जाएँ, नेम चेंज करना है, मेल चेंज करनी है, वो सब आप कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको ये जो है वो काफ़ी बड़ा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। सो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि इसकी भी प्राइस है। एट्सी पे आपको जो है वो शुरू पे जो है वो $15 देने पड़ते हैं अकाउंट बनाने के लिए और उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए $0.6 देने पड़ते हैं। इस पे जब आपकी जो है वो सेल निकलती है सो पर सेल पे आपको जो है वो $10 जो है वो देने पड़ते हैं इस प्लेटफॉर्म को, राइट। सो अच्छी बात है कि आपको जो है वो इन्वेंट्री की भी ज़रूरत नहीं, एड्स की भी ज़रूरत नहीं। सो इस पे आप एड्स भी चला सकते हैं। अब मैं बताऊँगा, क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी, आगे ही हो चुकी है। सो इस पे जो है वो $10 पर सेल पे आपने देने हैं। सो आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहुत सी चीज़ें हमने आगे पढ़नी है। सो अब मैंने आपको जो है वो पिंटरेस्ट के बारे में बताना है। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।